ठीक है। तो आर्महोल डार्ट यहाँ से हम ले लेते हैं 5 से 5.5 इंच अंदर रैंडमली। इसका मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता सकती, अच्छे से ऐसे ही लेना है, ज़्यादा ऊपर से नहीं लेना, ज़्यादा कॉर्नर से नहीं लेना आर्महोल से। ये हो गया आर्महोल डार्ट, ये हो गया सेंटर डार्ट, ये हो गया साइड डार्ट। के लिए हम क्या करेंगे, अंडर बस्ट वाली लाइन है, बैक लाइन नहीं, अंडर बस्ट वाली लाइन है, वहाँ से आपको 1.5 से 2 इंच ऊपर लाइन खींचनी है। अब मेरी हैवी साइज़ है तो मैं 2.5 इंच ऊपर लाइन खींच रही हूँ और क्रॉस में इस तरह डार्ट मार्क कर रही हूँ। तो डार्ट क्यों लगाते हैं आपको अभी क्लियर हो रहा होगा। देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि डार्ट्स क्यों लगाते हैं। यहाँ ये हमारा चेस्ट के मेजरमेंट के बराबर है 43 का आधा 21.5, लेकिन अपर चेस्ट 40 है, तो बाकी ये जो 2 इंच बच रहा है उसके लिए हम अपर चेस्ट में डार्ट लगाएंगे ताकि ये 2 इंच मैनेज हो जाए। साइड डार्ट क्यों लगाते हैं, फ्रंट और बैक की लंबाई अलग अलग होती है, फ्रंट की लंबाई ज़्यादा होती है चेस्ट की वजह से, तो आगे पीछे की लंबाई को मैनेज करने के लिए हम साइड डार्ट लगाते हैं। वेस्ट डार्ट क्यों लगाते हैं, वेस्ट डार्ट हम कॉमन सेंस है वो तो सबको ही पता है कि चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वेस्ट को कम करने के लिए हम बैक और फ्रंट में डार्ट लगाते हैं और कुछ हम साइड से भी काट सकते हैं। अब सेंटर ये वाला डार्ट क्यों लगाते हैं, इसका नाम है सेंटर फ्रंट डार्ट। ये है वेस्ट डार्ट, सेंटर फ्रंट डार्ट, आर्महोल डार्ट, साइड डार्ट। तो सेंटर फ्रंट डार्ट हम क्यों लगाते हैं, दोनों जो चेस्ट के पॉइंट होते हैं उसके बीच में गैप होता है 1 इंच जितना, वो फिल करने के लिए हम ये जो सेंटर फ्रंट डार्ट लगाते हैं। चलो अब चौड़ाई का मार्क कर लेते हैं डार्ट्स के। तो सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ से हमें चालू होना है डार्ट्स मार्क करना और यहाँ आना है, वेस्ट से नहीं चालू होना। तो ये वाले डार्ट की विड्थ टोटल आधा इंच होती है ऑल साइजेस में, टोटल ½ इंचेस, पाव इंच दोनों तरफ। अब आर्महोल डार्ट, आर्महोल डार्ट आपने जितना ये बढ़ाया है उतना ही आर्महोल डार्ट में देना होता है, लेकिन यहाँ हमने 1.5 इंच बढ़ाया, लेकिन हम आर्महोल डार्ट 1 इंच ही देंगे, 1 इंच मैक्सिमम हम यहाँ देंगे। अगर 1.5 इंच लेंगे तो शायद हमारा शेप ख़राब हो जाएगा और 1.5 इंच नहीं लेना होता है। 1 इंच हमने आर्महोल डार्ट लिया, जैसे कि 2 इंच की इसका अंतर आ गया तो भी हम 1 ही लेंगे यहाँ पे, ओके। बाकी ½ इंच को हम कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आप लोग को अभी बताऊँगी, ठीक है। यानी कि 1 इंच तो हमने मैनेज कर दिया, मतलब ये वाला चीज़ गायब होगा, तब हमारा अपर चेस्ट के बराबर होगा, राइट। अपर चेस्ट 40 है तो ये 20 इंच चाहिए हमें, लेकिन ये वाला चेस्ट के लिए ज़रूरी है फ्रंट का, तो ये जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम कर देंगे अपर चेस्ट के डार्ट पे, लेकिन 1 इंच ही हम जाने देंगे, 1.5 इंच भी जाने दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अपर चेस्ट का डार्ट लगाने के बाद, आर्महोल डार्ट लगाने के बाद ये हमारा हो जाएगा अपर चेस्ट के बराबर प्रॉपर। अगर बराबर नहीं है, अगर आपने कभी मापा अपने ब्लाउज़ में, ब्लाउज़ का पूरा बन जाता तो हमेशा ये मेरे पास मैसेज आता है कि हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग अच्छी नहीं आती है, हम क्या करें, कहाँ से सीखें। ऐसे रैंडमली किसी के भी मैसेज आ जाते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट के नहीं, उनको तो आ चुका है, तो किसी के भी मैसेज आ जाते हैं। तो उन लोग को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना ये सारे डार्ट वगैरह है वो सब ऐसे लगाने के बाद कभी मापा है कि अपर, तो आपको हमेशा माप लेना है कि ऊपर वाली लाइन आपकी होनी चाहिए अपर चेस्ट के हाफ, नीचे वाली चेस्ट के हाफ एंड सबसे नीचे वाली वेस्ट के हाफ होनी चाहिए डार्ट लगाने के बाद। अब साइड डार्ट किस बेसिस पे लगाना है, हमें नीचे जितना भी हमने लेंथ बढ़ाया है वो हमें साइड डार्ट में डालना है। हाउ मच वी हैड एक्सटेंडेड लेंथ वी हैव टू ऐड इन अ साइड डार्ट। ये साइड डार्ट हमने डाल दिया। अब साइड डार्ट डालने के बाद हमारे आगे और पीछे की लेंथ सेम हो जाएगी। देखो इस तरह से हमारी पूरी लेंथ सेम हो गई है। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट डालने से पहले हमें साइड डार्ट में से जो साइड से एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको हमें सीधा काट लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारी वेस्ट की शेप सही आएगी, मतलब साइड डार्ट से भी हमारा वेस्ट कवर हो रहा है। उसके बाद हम वेस्ट डार्ट लगाएंगे। वेस्ट डार्ट लगाने के लिए यहाँ से हमें वेस्ट मेज़रमेंट रखना है। ये वाली हमारी बैक लाइन है तो इसको हमें नहीं देखना, हमें हमारी अंडर बस्ट लाइन यानी
अपर वेस्ट लाइन देखनी है और लोअर वेस्ट लाइन देखनी है। दोनों को 4 से डिवाइड करके +2 हमें चाहिए। वेस्ट डिवाइड बाय 4 +2 हमें चाहिए। क्लियर? कमर का चौथा भाग +2 हमें चाहिए। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी कमर है मैं उसको 38 है कमर, तो 38 को 4 से डिवाइड करके +2 कर दूँगी। जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा +2 अगर आप मार्जिन लेते हो तो करना है। वेस्ट डिवाइड बाय 4 करने के बाद आपको यहाँ से देखो मेरा 1.5 इंच बच रहा है, तो मैं 1.5 इंचेस डार्ट में ले लूँगी। जितना आपका वेस्ट डिवाइड बाय 4 होता है उसको आपको डार्ट में लेना है। नीचे से 1.25 इंच बच रहा है, ऊपर से 1.5, तो मैं उसके हिसाब से ले लूँगी, क्योंकि अंडर बस्ट लाइन से हमारा जो शेप है वो सीधा आना स्टार्ट हो जाता है। और ऊपर से हमें इस तरह कर्व शेप देना है बस्ट पॉइंट तक, क्योंकि हमारा चेस्ट होता है कर्व शेप में। तो इस तरह से हमें सारे डार्ट की मार्किंग करनी है। इस तरह आपको शेप सेम देना है, इसी तरह कर्व शेप में, क्योंकि हमारा जो चेस्ट का शेप है वो आप देख सकते हो कि कर्व शेप में होता है। बस पॉइंट के नीचे ये कर्व शेप है यहाँ पे, तो कर्व शेप है और उसके बाद स्ट्रेट जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जितना गैप आएगा उतना आपका वेस्ट का डार्ट का गैप आएगा। अब मेरे साइज़ में, मैं भले उससे कम साइज़ की तो भी मेरे साइज़ में 2 इंचेस का डार्ट आएगा और इस साइज़ में 1.25 का ही डार्ट आएगा, क्योंकि चेस्ट और वेस्ट में डिफरेंस कम है और मेरे चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस है। अब आर्महोल डार्ट को बंद करके हम आर्महोल काट लेंगे। हमेशा आर्महोल डार्ट बंद करने के बाद हमें आर्महोल काटना है, ताकि शेप प्रिंसेस कट में हमारा दोनों पार्ट्स मैच हो जाए। तो ये जो कटिंग है वो हमारी बेसिक 4 डार्टेड ब्लॉक है। इस कटिंग को यूज़ करके हम सारे ब्लाउजेस की कटिंग कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कटिंग हम किस में यूज़ करें, तो ये पैक नेक में यूज़ कर सकते हो, बोट नेक में भी यूज़ कर सकते हो और सारे ब्लाउजेस में ये यूज़ कर सकते हो, ओवरलैप ये सब में। लेकिन आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन करना होगा, मतलब कोई भी ब्लाउज़ को बनाते वक्त आपको पहले ये कटिंग करनी होगी। अब जो 1/2 इंच हमारा अपर चेस्ट का बच रहा था वो हल्का सा इस तरह काट देंगे, ओके, ताकि अब आप जो है हमारी अपर चेस्ट की लाइन अपर चेस्ट के बराबर हो जाए। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे फ्रंट विड्थ की लाइन तक फ्रंट नेक, यानी ये जो मार्किंग है वो पैक नेक की है। इसको यूज़ करके हम सारे टाइप के ब्लाउज, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर सब बना सकते हैं। तो ये 4 डार्ट वाला ब्लाउज़ इम्पॉर्टेंट है सारे ब्लाउजेज़ के लिए। हमारे मेथड्स में यही कटिंग हम यूज़ करेंगे। हमने अपर चेस्ट वेस्ट सबको बैलेंस करना सीखा और प्रॉपरली हमारे ब्लाउज़ के मेज़रमेंट का कट टू कट ये बना है। लूजिंग हम कैसे देंगे, 2 इंच जो साइड स्टिच में हम एक्स्ट्रा लेंगे उसमें 1.5 इंच पे हम स्टिच कर देंगे तो 1/2 इंच लूजिंग हो जाएगी। बाकी सब जगह हमें आधा इंच मार्जिन देना है। अब पीछे का डार्ट का देख लेते हैं। तो आप पीछे के डार्ट में वेस्ट डिवाइड बाय 4 + 1 इंच रखना है, बाकी सब आपको साइड से काट देना है। फिर कमर के 8वें भाग पे निशाना लगाना है वेस्ट डिवाइड बाय 8 पे, और इस तरह स्टैंडिंग लाइन खींच देनी है। स्टैंडिंग लाइन खींचने के बाद 1 इंच का मेरा ये डार्ट लग गया है, 5 इंच लॉन्ग रखा। अब ये अपर चेस्ट के बराबर हो जाएगा हमारी ऊपर की लाइन, और साइड का ये देखो साइड डार्ट से आगे पीछे की लेंथ इक्वल हो गई। तो सारे डार्ट और वेस्ट डार्ट की वजह से हमारा वेस्ट के इक्वल हो जाएगा और ये हमारे बस्ट के डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये इम्पोर्टेंस है सारे डार्ट की। तो इस तरह से हमें बेसिक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करनी होती है। मैं थोड़ी क्लिप भी ऐड कर दूँगी कि ये ड्राफ्टिंग को यूज़ करके हमारे स्टूडेंट और हमने कौन कौन से ब्लाउज़ की कटिंग की है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइए। ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। तो अभी हम देख लेते हैं क्लिप्स
थोड़े इसकी कटिंग के।